नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं जिस प्रकरण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो आपके लिए रीट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों आप सभी को रीट की तैयारी करते समय यदि आप लेवल 5 से तैयारी कर रहे हैं तो गणित विषय का डर सता रहा होगा और ज़्यादातर विद्यार्थी इस गणित से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके नंबर लाने के लिए 30 में से 10 नंबर लाने के लिए भी लाले पड़े हुए होते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी अगर गणित की समस्या से ग्रस्त हैं तो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए है और आप सभी साथियों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं किन मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूँ आप सभी को वीडियो के पहले ही बता देता हूँ, जिससे आप इस वीडियो को अंत तक देख सकें। साथियों, इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं ये मुद्दे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि रीट 2017 में गणित के प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, कौन से प्रकरण से, कौन सी यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गणित से डर क्यों लगता है, क्यों आप गणित को आसानी से हल नहीं कर पाते, क्यों गणित के प्रश्न आप सही नहीं कर पाते। उसके बाद हमारा जो अंतिम प्रकरण होगा, अंतिम टॉपिक होगा, वो होगा कि अब हमें गणित कैसे तैयार करनी चाहिए कि हम इस रीट 2021 में गणित विषय के अंतर्गत एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में कर लीजिए बेल आइकन प्रेस, जिससे आगे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आप सभी को इतना जरूर पता होगा कि रीट के अंतर्गत जो मैथ आती है उस मैथ के अंतर्गत आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन 3 प्रश्नों को मैं आसानी के लिए आपको समझने के लिए डिवाइड करता हूं 2 भागों में। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, इनमें आपको ये जो 30 प्रश्न पूछे जाने हैं वो पूछे जाएंगे। एक तो प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षण विधियों के, टीचिंग मेथड से, और एक प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे वो प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आपके जो पिछला 2017 का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत 30 प्रश्नों में से शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी साथियों को पता है कि हम शिक्षण विधियों की जो प्रश्न हैं 10 में से ज़्यादा नहीं तो 8 या 9 बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब बची जो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के लिए, वो ये प्रश्न होते हैं जिनमें आपको प्रश्न हल करने पड़ते हैं। और यहाँ पर लगभग 20 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। लेकिन इन 20 प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, किन प्रकरणों से पूछे गए थे, इनको मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको लगेगा कि रीट कितना आसान है। देखिए साथियों, आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे, आपसे इन 20 प्रश्नों का मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। 10 प्रश्न आपको पता ही है शिक्षण विधि से पूछे जाने हैं। इसके बाद इस 20 प्रश्नों में आपकी जो पहली यूनिट है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इस संख्या पद्धति से रीट 2017 में 3 प्रश्न पूछे गए। और आप सभी साथियों को बता दूं, इन तीनों प्रश्न इतने आसान थे कि अगर आप इस संख्या पद्धति को अगर नॉर्मल रूप से भी पढ़ते हैं तो भी बड़ी आसानी से हल कर सकते थे। क्योंकि साथियों, इसमें एक प्रश्न तो आपको पता है किसका पूछा गया था। इन 3 प्रश्नों में एक प्रश्न तो आपसे स्थानीय मान से पूछा गया था। अब मुझे आप बताइए मित्रों, क्या आप स्थानीय मान नहीं कर सकते? और प्रश्न ये था, आपको एक संख्या दे दी गई थी और उसमें जो स्थानीय मान है अलग अलग अंकों के स्थानीय मान का योग पूछा गया था। और मैं आपको यहाँ पर ये सब हल करवाने वाला हूँ। आगे गणित की कक्षाएं लगाने वाली है और अब से पहले भी लगाई जा चुकी है। आप सभी साथी बस चैनल के साथ जुड़े रहे। स्थानीय मान के बाद आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो एक मूलभूत संक्रियाएं होती हैं हमारी गणित की, उससे प्रश्न पूछा गया और जोड़ से, और आप बड़ी आसानी से हल कर सकते थे। और एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोई संख्या दे दी गई थी, उसका 2/3 ऐसे होता है, उसके भाग देने पर इतना शेषफल बचता है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। मैं आपको प्रश्न नहीं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आगे के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनका सोल्यूशन भी हम निकालेंगे। लेकिन अभी आपको मैं बस इतना बताने वाला हूँ कि किस प्रकरण से कितने प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद आपका जो आता है साथियों भिन्न, दूसरी जो यूनिट है आपकी भिन्न, फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। आपको पता है साथियों, इससे भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए?
दो प्रश्न, और इसमें भी क्या पूछा गया था साथियों कि भिन्नों को आरोही और उचित क्रम में भिन्नों की तुलना पूछी गई थी कि सबसे मध्य में कौन सी भिन्न आएगी। 4-5 भिन्न दे दी गई और उसमें यह पूछा गया कि कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। आप भिन्नों की तुलना बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ये क्लास हमारे चैनल पर लगाई जा चुकी है। अगर आप देखते हैं कि भिन्नों की 3 या 4 कक्षाएं हैं देव सर की, अगर आप उनको देखते हैं तो भिन्न से बनने वाले हर प्रकार के प्रश्न आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पिछली मैथ की कक्षाएं देख सकते हैं। उसके बाद अगली जो आपकी यूनिट है वो है एलसीएम और एचसीएफ। और इस एलसीएम और एचसीएफ वाली जो यूनिट है साथियों, उससे भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए साथियों? 2 प्रश्न। अब आप एलसीएम और एचसीएफ आपको अगर निकालना आता है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपका गणित का डर क्यों होता है, मैं उसमें चर्चा करने वाला हूं। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना जानते तो फिर आप प्रश्नों को हल कैसे कर पाएंगे? क्योंकि साथियों एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना है एक कक्षा 6 के विद्यार्थी को भी आना चाहिए। अगर आपको आज भी एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता तो फिर आपका रीट में जो कम स्कोर आपके आ रहे हैं तो वो स्वाभाविक बात है। उसके बाद आपका है चौथी यूनिट आती है साथियों, आपकी आएगी औसत। और इस औसत के अंतर्गत भी आपसे एक सवाल पूछा गया और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आपसे प्रश्न इस प्रकार से था कि औसत अंकों में त्रुटि इतने की जगह पर इतने से गुणा कर दिया गया तो आपके औसत अंकों में इतना प्रभाव पड़ता है, तो संख्या क्या है। इतना नॉर्मल क्वेश्चन था कि आप अगर देखें औसत को, अगर इसके सरल टाइप भी पढ़े तो बड़ी आसानी से हल कर ले जाएंगे इस तरह के सवाल को। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लाभ हानि, और इस लाभ हानि से भी 2 प्रश्न पूछे गए साथियों। और इसमें 2 प्रश्न लाभ हानि के इतने आसान क्वेश्चन थे जिसे हम कहें हलवा टाइप। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितने प्रतिशत हानि हुई। इसमें जो सवाल पूछे गए थे साथियों वो लाभ प्रतिशत से था एक सवाल तो, और एक में पूछा गया था कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब आपको पता है आपके सिलेबस में प्रतिशत टॉपिक अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे आप बताइए साथियों, क्या आपको अगर प्रतिशत के बारे में जानकारी ही नहीं है तो क्या आप इस लाभ और हानि के सवाल को हल कर पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं कर सकते। और पिछले एग्जाम में तो एक सवाल प्रतिशत का पूछा ही गया था और वो भी अलग से, तो आपको सबसे पहले प्रतिशत को ही पढ़ना चाहिए और प्रतिशत का भी एक सवाल पूछा गया था। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और इस साधारण ब्याज से भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है साथियों, और साधारण ब्याज के भी आपके बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके आती है ज्योमिति, और ज्योमिति में भी आपके जो प्रश्न पूछे गए थे वो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे साथियों ज्योमिति के अंतर्गत। पिछले ही पेपर में ये प्रश्नों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। पहले यहाँ से प्रश्न 2 या 3 पूछे जा रहे थे, 2011, 12 या 15 का पेपर हम देखें, लेकिन 2017 में यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो एकदम से बढ़ी है। तो आपको ज्योमिति पर भी फोकस करना चाहिए। और हमारी जो आखिरी प्रश्नावली है वो है क्षेत्रमिति, और इस क्षेत्रमिति से आपके सवाल पूछे गए थे 1। अब आप सभी साथी एक बार इन प्रश्नों का टोटल कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न हुए। आप देखिए 30 प्रश्न कहाँ से पूछे गए। 10 प्रश्न आपके, 3 13, 2 15, 2 17, 18, 20, 21, 2 23, 6 29 और 31। तो इस प्रकार से आपके पिछले पेपर में 30 प्रश्न पूछे गए थे। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको गणित से डर क्यों लगता है और आपका ये जो गणित का डर है वो कैसे दूर हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है। और चैनल को सबसे बड़ी बात है कि आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ, जिससे कि और भी जो व्यक्ति रीट की तैयारी कर रहे हैं वो लाभान्वित हो सके हमारी इस सेवा से। साथियों अब हम चर्चा करते हैं दूसरे पॉइंट की कि गणित से डर क्यों लगता है।
आप सभी साथी बचपन से सीखते आ रहे हैं गणित, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है क्योंकि आपके मन में बचपन से ही डर विकसित कर दिया गया है। आपने जो गणित के प्रति जो पूर्व धारणाएं बना रखी है कि गणित विषय कठिन होता है, गणित सीखना आसान नहीं होता है, ऐसी जो पूर्व धारणाएं हैं उन पूर्व धारणाओं से आपको बाहर निकलना होगा। आजकल तो साथियों जो शायरियाँ बनने लगी है वो भी गणित को कठिन दर्शाती हुई प्रतीत होती है। जैसे मैं एक शायरी सुनाता हूँ आपको कि अब क्या लिखूं मैं हमारी कहानी का सवाल, अब क्या लिखूं मैं हमारी कहानी का सवाल, मैं सरल हूँ हिंदी सा वो जैसे गणित का सवाल, वो जैसे गणित का सवाल। आप सभी साथियों को इस शायरी से ये पता लग गया होगा कि यहाँ पर गणित को एक कठिन एक जटिल विषय बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। मैं कहूँ आपको गणित ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं साथियों। तो आपको अब गणित का डर कैसे दूर करना है इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों। सबसे पहले गणित सीखने के लिए हमें जो आना चाहिए वो होती है मूलभूत संक्रियाएं। क्या होती है साथियों? मूलभूत संक्रियाएं। आपको मूलभूत संक्रियाएं आनी चाहिए। अब गणित में मूलभूत संक्रियाएं कितने होती है, कई साथियों को तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं होगी। साथियों मैं आपको बता दूं जो गणित की जो मूलभूत संक्रिया होती है वो 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। और 4 मूलभूत संक्रिया कौन कौन सी होती है साथियों? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। हमारी जो गणित की प्रक्रिया है साथियों ज़्यादातर गणनाओं पर आधारित है। आपको कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना होगा। जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको ये सब आने ही चाहिए, तभी आप गणित के प्रश्न हल कर पाएंगे बड़ी आसानी से। क्योंकि साथियों मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चों की कमजोरी होती है वो ये मूलभूत संक्रियाओं में ही बहुत कमजोर होते हैं, तो उनको गणित विषय कठिन लगना एक स्वाभाविक सी बात है। आप सभी जानते हैं जोड़, आप सभी सिंपल जोड़ करते हैं। अगर आपको बटे का जोड़, दशमलव का जोड़, भिन्नों का जोड़ ये दे दिया जाए तो आप करने में ऐसी जो मूलभूत संक्रिया है उनको करने में आपको परेशानी आ सकती है। तो आपको सबसे पहले इन मूलभूत संक्रियाओं पर काम करना होगा। क्योंकि आप सभी साथियों को पता है जैसे हम एक मकान का निर्माण करते हैं, उस मकान के लिए हम नींव बनाते हैं। क्या आप बिना नींव के मकान का निर्माण कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं साथियों। तो आपको सबसे पहले ये जो बेसिक संक्रिया है, मूलभूत संक्रिया है, वो आपके गणित में नींव का कार्य करती है। इसीलिए आप सबको इन सब संक्रियाओं को मजबूत कर लेना चाहिए। देखिए साथियों जैसे मैं आपको एक भाग देता हूँ, आपकी मूलभूत संक्रिया से संबंधित ही एक भाग है। जैसे 3009 में आपको 3 का भाग देना है। आपको ये सवाल कैलकुलेटर से नहीं देना है, मोबाइल से नहीं देना है। आप जैसे हल करते आए हैं बचपन से कॉपी पेन लीजिएगा और इस सवाल को हल करने का प्रयास कीजिएगा। आप में से लगभग 50% जो साथी हैं वो इसको सही हल नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी साथियों को इन मूलभूत संक्रियाओं को मजबूती बनाना होगा, तब जाकर ही आप गणित सही आसान तरीके से सीख पाएंगे। अब आपको क्या करना है और इससे आपकी गणित आसान बने, अब हमको कैसे तैयार करना है कि रीट में हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो आप सभी साथियों को मैंने बता दिया है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन मूलभूत संक्रियाओं पर कार्य करना है। और आप सभी को ये भी बता दिया गया है कि 30 प्रश्न आते हैं और उन 3 में से 10 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के आएंगे। तो आपको इन टीचिंग मेथड के जो 10 प्रश्न होंगे वो उनमें से कम आपको 8 प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए कि आपके जो 8 प्रश्न हैं वो बड़ी आसानी से सही हो सके। और गणित के जो टीचिंग मेथड के प्रश्न आते हैं वो बड़े आसान आते हैं, आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आपकी समस्या क्या है? अब प्रश्न की समस्या है तो मात्र 20 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। और आपको बता दूं साथियों 20 में से 10 प्रश्न जो आपके आते हैं वो इजी प्रश्न आते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्नों में से भी 10 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 5 या 4 प्रश्न थोड़े कठिन आते हैं। इन 10 में से भी 5 प्रश्न इजी टू मॉडरेट आते हैं। तो आप सभी साथियों को क्या करना है, जब आपके 10 और 18 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, बच्चे क्या आपको 10 प्रश्नों में क्या करना है, 10 प्रश्नों में अगर आप थोड़ा सा भी सामान्य रूप से बेसिक रूप से तैयारी करते हैं तो आप अगर अनुमान के आधार पर इनमें से 5 प्रश्न सही कर सकते हो और गणित में आपके 23 मार्क्स आ सकते हैं और बड़ा अच्छा स्कोर होगा अगर आप 23 नंबर प्राप्त करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मूलभूत संक्रिया करनी है। और आपको मूलभूत संक्रिया मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको बताऊं साथियों। आपको मूलभूत संक्रिया कैसे मजबूत करनी है, तो आपको कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक की जो RBSE की बुक आती है,
6 to 8 RBSE बुक। साथियों, इन छठी से 8वीं तक की जो पुस्तकें हैं उनमें इतनी नॉलेज है कि आपको आज तक भी इतनी नॉलेज प्राप्त नहीं होगी। साथियों, इनमें आपको योज्य तत्समक, आपकी जो बेसिक जानकारी है ना, वो सब इनके अंदर बताई गई है। जैसे आपको पता है, आपके योज्य तत्समक, भाज्य, अभाज्य, ये सब सम संख्याएं, विषम संख्याएं। कई को तो ये नहीं पता होता है कि आरोही अवरोही क्रम क्या होते हैं। और आप रीट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आप एक शिक्षक बन रहे हैं, तो आप एक अच्छे शिक्षक बने, इसके लिए आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप प्राथमिक लेवल के शिक्षक बनेंगे और आपको कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ाने को दे दिए जा सकती है। तो आपका गणित भी अच्छा होना चाहिए। मेरी गणित कैसे अच्छी हुई थी पिछली रीट में? मेरी भी कमजोरी थी गणित साथियों, आप सबकी तरह, लेकिन मैंने जब इंटर्नशिप दी पिछली बार, कक्षा 6 से 8 तक की गणित वहाँ स्कूल में पढ़ाई, और इस वजह से गणित पे मेरी जो मूलभूत संक्रियाएं थी, जो बेसिक सी थी, वो बेसिक मजबूत हुआ, और गणित के प्रश्नों को हल करने में आज दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो आपको भी क्या करना है, कक्षा 6 से 8 तक की किताब लेनी है, और साथियों आपको इनकी प्रश्नावलियों के सवाल हल नहीं करने हैं। आपको जो उदाहरण बता रखे हैं, जो उदाहरणों में जो नियम्स बता रखे हैं, उनको पढ़ना है, उनको समझने की कोशिश करनी है, तब जाके आप गणित को बड़ी आसानी से हल कर पाए। जैसे साथियों, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, आपसे पूछ लिया जाए 6 और -5, इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 6 और -5 में अंतर कितना है? तो आप सब कितना बताएंगे, कैसे निकालेंगे? आप सभी साथियों के लिए बड़ा आसान सा एक कक्षा 6 का सवाल है ये। जैसे मैं बताऊं साथियों आपको, जैसे आप मानते हैं कि 2 और 3 में कितना अंतर है, तो 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। देखिए, दोनों में माइनस करेंगे हम, 6 माइनस, और माइनस कितने हैं? 5, माइनस माइनस आपने पढ़े होंगे प्लस होते हैं, तो आपका अंतर कितने का है? 11 का अंतर है। तो आप सभी साथी जब अगर ये चीज़ें आप कक्षा 6 से 8 तक किताब पढ़ेंगे, तो आपकी ये जो सामान्य सी जानकारी है वो आप समझ पाएंगे। तो साथियों, आपको इस तरह से गणित प्रिपेयर करना है, और उसके बाद आपको एक बुक लेनी है रीट की। रीट के लिए जो भी बुकें आती है सभी अच्छी आती है। बुक में से आपको क्या करनी है साथियों? प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर प्रैक्टिस में परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको बहुत परफेक्ट बनाने वाली है। तो आप लगातार प्रश्न हल करते रहें, और आपको हमारी टीम के द्वारा भी जितने भी टाइप के सवाल आपके गणित पे बनते हैं, जितने भी टाइप के सवाल आपसे पहले पूछे गए हैं और आगामी समय में पूछे जा सकते हैं प्रत्येक टॉपिक से, वो सभी सवाल हल करवाए जाने वाले हैं। तो आप सभी साथी उन सब कक्षाओं की सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। आप सभी साथियों को ये कक्षा कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और आप सभी साथियों को कक्षा अच्छी लगी है तो अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे हमारी इन सेवाओं से और भी साथी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।